वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AW स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की रेखाएं और कोण के बारे में, लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। रेखाएं जैसे ये एक क्या है, रेखा है, दो बिंदु से मिलके एक रेखा बना है। समांतर रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं कट करे वो क्या है, समांतर रेखा है। प्रतिच्छेद नहीं करे, जैसे यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 मीटर है, तो ये भी कितना है 1 मीटर है। प्रतिच्छेदित रेखाएं वैसी रेखाएं जो एक दूसरे को कट करती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं। कोण के बारे जानेंगे। न्यून कोण क्या है, एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम हो। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये कितना है ना, ये पूरा 90 होगा, यहाँ पे अगर खींचेंगे तो ये 90 डिग्री से, ये वाला एंगल क्या है 90 से कम है, तो 90 डिग्री से कम तो क्या लिख देंगे, ये एक्स कितना होगा 90 से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा। समकोण राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर, देखिए पूरा खड़ा है, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो y = 90 डिग्री। अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री के अधिक और 180 डिग्री से कम। जैसे ये हम खींचे, ये कितना है, ये पूरा 180 डिग्री से कम है, ये कितना है 180 से कम और 90 से ज़्यादा, तो क्या लिख देंगे, z इज़ ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। रिजु कोण स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के बराबर को क्या बोलेंगे, रिजु कोण बोलेंगे। प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से अधिक और 360 से कम को क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण। पूरक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। पूरक कोण किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। जैसे x बराबर हम कितना मान लिए 30 और इसको एंगल मान ले y, तो पूरा कितना है 90, तो क्या लिख देंगे x + y = 90। तो x कितना हम मान लिए 30 डिग्री, तो 30 डिग्री अब प्लस y = 90। अगर y निकालेंगे हम तो ये y = ये 90 लिख दिए, 30 ये प्लस में इधर आके माइनस हो गया, तो 90 से 30 घटा कितना बचा 60, मतलब 30 का पूरक क्या हो जाएगा 60 यानी 60। समपूरक कोण 180 डिग्री होता है। आसन्न कोण उसे बोलेंगे मतलब पड़ोसी। जैसे ये हम एक खींचे हुए, ये क्या है, ये सब एंगल्स है, ABC, ये सब क्या है एंगल है, ये सब क्या है एंगल। A का आसन्न कोण हो जाएगा B और B का आसन्न कोण C, लेकिन A का आसन्न कोण C नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, A का होगा B और B का होगा C, लेकिन A B C का आसन्न कोण नहीं होगा, जिसे बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण किसे बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे ये वाला पूरा हम ये एक दूसरे को कट कर रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये भी एंगल, ये एंगल, ये सब एंगल बन रहा है। ये देखिए ये किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, पूरा अपोजिट, ये ऊपर ये नीचे, ये एक दूसरे के क्या शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे का बराबर है, ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर एंगल होंगे, इसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा किसे बोलते हैं, तिर्यक रेखा के बारे हम लोग जानते हैं। जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं से प्रतिच्छेद करती है उसे क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। जैसे इसमें कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले बात जानते हैं संगत कोण के बारे में। सबसे पहला ये भी एक एंगल है, देखिए ये M है, ये N है, ये दोनों को L क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है ना। ये एंगल है, ये इसको हम मान लेते हैं एंगल कितना 1 2 3 और 4, इसको मान लेते हैं 5 6, इसको मान लेते हैं हम कितना 7, इसको मान लेते हैं 8। ठीक, अब चलिए हम लोग बात करते हैं ए पे, क्या क्या पढ़ना क्या क्या है, ये नंबर पे बात करते हैं। सबसे पहला होता है संगत कोण। क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, संगत कोण। संगत कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या होता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए ये एक एंगल है, ये किधर जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी किधर जा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी एंगल किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब एंगल 1 और एंगल 5 क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा। एंगल 1 और एंगल 5 संगत हो जाएगा। जैसे ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है 8, एंगल 8 भी क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है।
उसी तरह एंगल 2 किधर जा रहा, ऊपर की तरफ जा रहा, एंगल 6 भी किधर जा रहा, ऊपर की तरफ जा रहा। उसी तरह एंगल 3 नीचे की तरफ आ रहा है, एंगल 7 भी क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक नंबर पे हम क्या लिख देंगे कि एंगल 1 बराबर होगा, देखो ये एंगल ऊपर की तरफ जा रहा, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा, तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 5 के। समझ में आ रहा है। उसी तरह क्या लिख सकते हैं हम कि एंगल 2 जो है बराबर हो जाएगा एंगल 6 के। क्या लिख देंगे, एंगल 2 बराबर एंगल 6 के। और क्या लिखा जा सकता है, ये 4 यहाँ पे आ जाइए, ये एंगल 4 नीचे की तरफ आ रहा है, ये 8 भी क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 8 के। और क्या लिखा जा सकता है, ये एंगल 3 देखिए, ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 3 जो है बराबर हो जाएगा किसके, एंगल 7 के। बात समझ में आई। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं दूसरा बी नंबर पढ़ते हैं। बी नंबर में क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे एकांतर अंतःकोण। क्या होता है एकांतर अंतःकोण, समझते हैं इसको। एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए क्या होता है ये एकांतर का मतलब होता है उल्टा, ऑपोजिट। क्या, एकांतर का मतलब ऑपोजिट, उल्टा। देखिए कैसे, एकांतर, अंतः मतलब अंदर की बात, इंटीरियर मतलब अंदर की बात, ये बाहर नहीं आएगा, ये बाहर नहीं जाएंगे, सिर्फ इस पे आएंगे। क्या है, ये इस वाले अंदर की बात करेंगे। तो देखिए क्या होता है, एकांतर अंतःकोण किसे बोलेंगे, एकांतर मतलब क्या, इंटीरियर अंदर की बात हो, एकांतर मतलब उल्टा। देखिए ये एंगल 4 है ना, ये एंगल 4 देखिए ये इधर जा रहा है, तो एंगल 6 क्या रहा, इधर जा रहा है, इसका उल्टा। तो एंगल 4 और एंगल 6 क्या होगा, एकांतर अंतःकोण होगा। क्या होगा, एंगल 4 बराबर होगा एंगल 6 के। ये एक दूसरे के एकांतर अंतःकोण होंगे। क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। उसी तरह देखिए यहाँ पे ये एंगल 3 किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, एंगल 5 क्या आ रहा है, इधर आ रहा है। मतलब ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक दूसरे के एंगल 3 जो है बराबर हो जाएगा एंगल 5 के। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इंटीरियर हो जाएगा, एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा। समझ में आ रही है बात। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, सी में आते हैं। अब किस में आते हैं, सी नंबर पे आते हैं। सी क्या है, जरा देखते हैं इसको, सी नंबर क्या हो, एकांतर बाह्य कोण। क्या होगा, एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण मतलब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल किसे बोलेंगे, बाहर वाला। जैसे देखिए क्या होता है ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जैसे देखिए ये किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये देखिए उल्टा, उल्टा इस साइड है, ये क्या है, इस साइड है, लेकिन साथ देखिए ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे की, लेकिन ये इस साइड आ रहा है, ये इस साइड है। तो इसे क्या हो जाएगा, ये एक्सटीरियर बाहर वाला एंगल हो जाएगा। मतलब एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 7 के। बात समझ में आ रही। उसी तरह यहाँ पे देखो ये एंगल इधर जा रहा है, ये ऊपर की तरफ आ रहा है, ये दूसरी साइड है, देखिए ये इस साइड है, ये इस साइड है, ये नीचे आ रहा है और दूसरी साइड है। मतलब ये है कि एंगल 2 बराबर हो जाएगा किसका, एंगल 8 का। अब कुछ बचा है सी, उसके बाद डी नंबर। डी नंबर में क्या बचता है, क्या लिख सकते हैं हम डी नंबर में, डी नंबर में होता है सह अंतःकोण। क्या होगा, सह अंतःकोण, सह अंतःकोण। क्या होगा, सह अंतःकोण। ये क्या होता है सह अंतःकोण, मतलब कॉन्जिकेटिव इंटीरियर एंगल। ये सह अंतःकोण क्या होगा, जैसे कि 4 और 5, देखिए 4 किधर है, ये अंतःकोण मतलब अंदर की, अंत मतलब अंदर, सह मतलब सेम तरफ, तो 4 और 5 क्या है, सेम तरफ है। देखिए 4 और 5 सेम तरफ है, तो सेम तरफ क्या हो जाएगा, एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 5 के। उसी तरह एंगल 3 ये बराबर हो जाएगा किसका, एंगल 6 के। ये क्या हो जाएगा, सह अंतःकोण। इसे बोलते हैं तिर्यक रेखा के एक और ही के अंतःकोण भी बोला जाता है इसे।
समझ में आ रहा? ये बहुत ज़रूरी था, ये पूरा समझ में आना चाहिए सबको, तभी आगे सॉल्व हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।